Hello students, welcome back to Sachin Goel classes. You can also call wisdom classes. So hopefully आपको मज़े आ रहे होंगे, अब समझ आ रही होंगी चीज़ें. So हम जो है उसी प्रोसेस में जो हमने कल पढ़ा उसमें आगे बढ़ते हैं. देखो हमने पहला लाइफ प्रोसेस पकड़ा हुआ है, दैट इज़ न्यूट्रिशन. ठीक है. और न्यूट्रिशन में जो है हमने एक सेगमेंट पूरा कर लिया, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब हम आगे आज बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो पहले हम जो बात करते हैं इसमें बात करते हैं जैसे जो है न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सबसे पहले हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बात करते हैं. यूनिसेलुलर का मतलब जैसे एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है ना आपका, तो उसमें न्यूट्रिशन की बात करेंगे. इसमें एग्जांपल लेंगे हम अमीबा का. ठीक है. तो अब देखिए क्या होता है कि अमीबा जो होता है वो होता क्या है, ये आप लिख लीजिए अपने पास कि अमीबा इज ए यूनिसेलुलर organism living in water. It takes in food by forming finger-like projections called pseudopodia. स्यूडो का मतलब होता है नकली, दिखावटी. पोडिया मतलब हाथ या लिम्स की बात करते हैं. तो मतलब ये ना एक तरह से जैसे अपने हाथ से कोई चीज़ अपने पकड़ते हैं ना, तो ऐसी ग्रिप बना लेता है किसी कोई इसको जो इसकी प्रे होती है, खाना होता है उसके ऊपर. तो देखिए इसी में आगे लिखे अपने, एंड फॉर्म्स ए फूड वैक्यूम. एंड फॉर्म्स ए फूड वैक्यूल इनसाइड द फूड वैक्यूल. अब इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. इनसाइड द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड and absorbed. The undigested food is then sent out through the surface of the cell. ठीक है. देखिए क्या होता है इसके अंदर कि जैसे अगर अपन बात करें, अगर हम डायग्रामेटिकली इसको समझें तो कुछ खास बात नहीं है, देखने में ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको बहुत कोई खास बात है, बट बेसिकली होता क्या है इसके अंदर. होता यह है कि जैसे जैसे मान लीजिए अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है ना, ये तो आप जानते ही हो. अमीबा की जो है कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती. तो जो है इसमें हम जब बात करते हैं कोई शेप ना होने के कारण हम जब बात करते हैं इसके अंदर, एक मिनट आप थोड़ा सा इसको, मैं एक मिनट का टाइम देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए. ठीक है. तो अब देखिए क्या होता है कि अमीबा की जो है पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होती. तो जब अमीबा जो है कोई प्रे को लोकेट करता है, ये मान लीजिए ये है अमीबा. ठीक है ना, ये अमीबा है. ये कोई प्रे को लोकेट करता है. प्रे मतलब कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो सकता है, कोई भी चीज़ होती है. तो ये क्या करता है, ये इसको अप्रोच करता है. ये क्या करता है,
ये इसके इसके करीब जाता है। मतलब नेक्स्ट स्टेप आप क्या देखोगे कि ये जो है, ये अमीबा जो है इसके चारों तरफ इसको ऐसे एंगल्फ करना शुरू कर देगा। जैसे मान लीजिए ये प्रे है, तो ये इसके करीब आएगा और इसके करीब आने के बाद ये चारों तरफ से इसको ऐसे ना घेरना शुरू कर देगा। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक, तो ये धीरे धीरे क्या करता है, इसको पूरा एंगल्फ कर लेता है। ये इस तरह से इसको चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक है, और फाइनली जो है ये एक फूड वैक्यूल की तरह से इसके जो है बॉडी के अंदर चला जाता है, यानी कि वहाँ पर फिर ये डाइजेस्ट होता रहता है। ठीक है ना, वहाँ पर इसका ये जो भी खाना होता है इसका डाइजेशन होता है। और फाइनली जो है, फाइनली फिर क्या होता है कि जैसे ये जो है, जो भी इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है इसकी बॉडी की सरफेस से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो उसके शरीर से, जो भी इसमें अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस होता है। ये जो इस तरीके से ये जो चारों तरफ से ऐसे एंगल्फ करता है ना, जैसे कोई हाथ हो, जैसे अपन किसी चीज़ को पकड़ रहे होते हैं, तो इन्हीं को आप क्या बोलते हो, स्यूडोपोडिया। ये जो बनते हैं ये क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो जब भी वर्ड आएगा, स्यूडो, स्यूडो मतलब होता है नकली, दिखावटी। स्यूडोपोडिया, पोडिया मतलब पैर होता है वैसे, तो दिखावटी होते हैं, असली में नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आप अगर बात करेंगे तो ये जो है आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा होता है। यहाँ तक अगर आप बात करें, ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस सारा का सारा आपका ये जो इसमें अमीबा में है, ये यहाँ से लेकर आप ये कह लें कि यहाँ तक का, ठीक है, ये कहलाता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को अंदर लेना, बॉडी के अंदर लेना, दैट इज इंजेशन। ठीक है ना, अमीबा भी होलोजोइक होता है, यानी माउथ लाइक स्ट्रक्चर से, ये माउथ जैसे ही बन गया, जैसे ऐसे पकड़ता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि जो फूड वैक्यूल बन गया, ठीक है ना, वैक्यूल इसको बोलेंगे, जो ये गोल सा बन गया ना, ये फूड वैक्यूल है, ये वाला, ये फूड वैक्यूल बन गया, वैक्यूल, इसको फूड वैक्यूल बोलेंगे। इसमें डाइजेशन हो जाता है इसका। ठीक है ना, और फिर फाइनली जो है ये वेस्ट जो है, ये वेस्ट मटेरियल जो एलिमिनेट होता है इसके शरीर से, ये जो है वेस्ट, जो भी फाइनली ये जो बचा वेस्ट मटेरियल, तो ये जो है ना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, वेस्ट मटेरियल को शरीर से निकालना कहलाता है ईजेशन। मैं आपको लिखवा दूंगा बाद में भी, फिर भी आप ध्यान रखें, इंजेशन, डाइजेशन, ईजेशन, ये पार्ट होते हैं। तो दिस इज द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है ना, इसमें अगर आप बात करेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में जो है मतलब न्यूट्रिशन को लेने का ये तरीका होता है पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये आपको क्या है ध्यान रखना है, दिस इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो छोटी छोटी सी बातें, पता नहीं कहाँ से उठा के सवाल दे दें ये, तो ऐसा नहीं है आपने किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना, हर बात को ध्यान रखना है। कई बार तो डायग्राम ही आ जाता है, डायग्राम में कुछ लेबल करना होता है, तो पर हाँ ये जरूर है, कितना करें, जितना अपने सिलेबस कंटेंट में उतना आपने करें, बाकी थोड़ा बहुत जहाँ एक्स्ट्रा बताना होता है मैं अपने आप आपको बताता हूँ। ठीक है, तो वो आप करते रहेंगे तो उससे बाहर आपका सवाल नहीं आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, बाकी अपना थॉट प्रोसेस होता है, कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन होते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नए होते हैं, तो वो आपका थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस आप मुझसे धीरे धीरे थोड़ी देर सीख जाते होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सबसे पहले आपके पास न्यूट्रिशन इन अमीबा। जब अपन बात करें कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें ऐसे होता है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें न्यूट्रिशन इन जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उसमें अपने पास सिलेबस में क्या आता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे अब आगे। तो जो है हम एक काम करते हैं, हम नया ही पेज लेते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ओके, तो इस तरीके से ये आपके पास हो गया। अब देखिए क्या चीज़ आती है आपके पास के जो है, हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स प्रिपेयर अवर ब्लैक बोर्ड, और अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की। तो हेडिंग आप डालिएगा अपने पास, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि सबसे पहली बात इसमें आप लिख सकते हैं दी complete life process of nutrition in human beings is completed in the following 5 steps। 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। सबसे पहला पूरा प्रोसेस जिन स्टेप्स में होता है, सबसे पहला इंजेक्शन, जैसे भी मैंने आपको बताया था। ये इंजेक्शन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस of intake of food through mouth। या जैसे सभी जनरल अगर अपन बात करें तो माउथ या माउथ लाइक स्ट्रक्चर से भी जो फूड इनटेक होता है उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। दूसरा आता है डाइजेशन। ये क्या चीज होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ breakdown of food particles into such a small size that they can be absorbed in the blood। इतना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाए कि बाद में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाए, इतने छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाएं इसके, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, डाइजेशन। यानी बड़े खाने के पीस को चॉप 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 तोड़ के बिल्कुल इतना छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना देना कि वो बाद में जो है हमारे इंटेस्टाइन से एक्चुअली क्या होता है, डिफ्यूज होकर एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो उसको क्या बोलते हो आप, डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, दी
digested food is absorbed from the intestine into the blood। जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है वो ब्लड में डाल दिया जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। तीसरा होता है जिसमें अगर अपन बात करें, सॉरी चौथा, वो होता है एसिमिलेशन। ये क्या चीज होती है? इट इज द प्रोसेस of utilization of the digested food for the growth, repair and maintenance of the body। हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं वो यूज़ होता है शरीर की ग्रोथ के लिए, कभी कट छट जाए रिपेयर के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। जैसे आप छोटे हो, आपके शरीर में जो है, जो खाना आप खा रहे हो वो यूज़ किस लिए हो रहा है? आपकी ग्रोथ के लिए, शरीर आपका बढ़ रहा है, ठीक है। मेरे शरीर में यूज़ हो रहा है मेंटेन होने के लिए भी, जितना मैं हूँ उतना तो रहूँ, ठीक है। और रिपेयर क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कभी कट लग गया तो स्किन दोबारा ओरिजिनेट करे, मतलब बॉडी में इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसको बॉडी अपने आप रिपेयर करता रहता है। तो उस चीज़ में वो जो है, वो फूड हमारा जो इंटेक करते हैं वो उसका प्रोसेस एब्जॉर्ब फूड का कहीं ना कहीं प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। और फाइनली होता है जो लास्ट प्रोसेस, आप समझ सकते हैं, वो होता है ईजेशन। ईजेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ removal of waste material from the body, यानी जिसे आप फीकस बोलते हैं, फीकल मैटर, ठीक है ना। तो वेस्ट मटेरियल जो है प्रोसेसेबल फीकस या वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे शरीर में जो है ये 5 प्रोसेसेस होते हैं, सारे के सारे जो न्यूट्रिशन से लिंक्ड होते हैं। तो अब इसमें क्या चीज़ आती है कि इसी में हम अगर बात करें कि जो भी आप खाना खाते हो उसके भी अगर अपन सोर्सेज की और उसके जो है उससे क्या चीज़ हमें मिलती है उनके बारे में अगर अपन बात कर लें, जैसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर लें। देखिए क्या चीज़ आती है। देखो, our food mainly contains three types of nutrients। ये कौन कौन से होते हैं? ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे शरीर में, जो हमारे खाने में जो होते हैं, वो होते हैं सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अगर आप बात करेंगे, कोई कार्बोहाइड्रेट अगर आपने देखा है तो आप कहोगे कि भाई कोई कार्बोहाइड्रेट आपने देखा है, तो मैं कहूँगा हाँ आपने देखा है। चीनी जो होती है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, तो ये क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज जैसे जो हैं हमारे पास, अगर आप बात करें सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ऑब्टेन फ्रॉम
खाने में किन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है? सबसे पहले तो चीनी, चीनी कार्बोहाइड्रेट है। पोटैटो, पोटैटो में आपने देखा होगा स्टार्च होता है। जैसे पोटैटो को अगर आप काटोगे तो काटने के बाद उसको अगर टच करके देखोगे तो स्लाइमी सा मटेरियल वो स्टार्च होता है। ठीक है। तो उसी तरह से जैसे जो जैसे हम घर में तो माड़ी भी बोल देते हैं उसको, माड़ी होती है ना, जैसे चावल जो है चावल को धो तो चावल का पानी भी क्या वो लिसबिजा सा हो जाता है, वो स्टार्च होता है। तो राइस में, व्हीट में, ये सब स्टार्च रिच मटेरियल होते हैं। ठीक है ना, ये सब स्टार्च होता है इनके अंदर, स्टार्च टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है, मेज़ हो गया, जितने अपने सीरियल्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो है इस तरह की चीज़ों में दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। रोटी हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से फाइनली क्या बनता है, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो खाने में, ठीक है ना, आप वो क्या है फाइनली जो है उसका जो फाइनली एब्जॉर्ब करने लायक मॉलिक्यूल जो होता है, जो आपने पढ़ा था ना अभी, हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था ना कि जो खाना डाइजेशन हो जाता है तो डाइजेशन होने के बाद जो है फाइनली फिर क्या होता है, वो इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है कि वो एब्जॉर्ब होता है हमारे मतलब इंटेस्टाइन की वॉल्स से अंदर एब्जॉर्ब होता है। ब्लड स्ट्रीम में तो आप सोच सकते हो कितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो फाइनल मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का जो फाइनल मॉलिक्यूल बनता है ना, उसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है इसके अंदर। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि दी carbohydrate is finally digested to ग्लूकोज, ग्लूकोज में टूट जाता है। ठीक है, दूध में भी होता है। ठीक है, तो दूध में अगर आप फीका दूध पिलोगे ना तो उसमें हल्का हल्का मिठास होती है, जो मीठी चीज़ें होती है ना, जैसे मतलब आप अगर रोटी भी फीकी चबाओगे तो थोड़ी थोड़ी सी मीठी हो जाती है थोड़ी देर बाद। तो ये रोटी में स्टार्च होता है, चबाते रहो तो क्या होता है फिर वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बदल बदल जाता है, जैसे चीनी जैसे मटेरियल्स होते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये जो है, जो कार्बोहाइड्रेट आपसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट का फाइनल मॉलिक्यूल क्या बनता है डाइजेशन के बाद, तो वो क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद दूसरा न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर के अंदर मिलता है कार्बोहाइड्रेट के बाद, वो है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन्स की जब आप बात करोगे तो ये इसके सोर्सेज की अगर आप बात करें भाई, प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलता है, तो उसकी अगर हम बात करें भाई किस तरह की चीज़ें खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम, पहली बात मीट जितना भी है ना, मीट, फिश, वैसे तो मीट में ही हम, तो मैं तो कहता हूँ फिश भी आ गई है ना, तो मीट, फिश हो गया, या जैसे एग्स हो गया, इनमें प्रोटीन्स होते हैं। मतलब एक्चुअली क्या है कि हमारा सारा शरीर जो है ना ये प्रोटीन्स का बना, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, आपको पता होगा एक कहते थे। तो जो है ना पुरानी कहावत है कि लाइफ मतलब प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म में एक्चुअली प्रोटीन होते हैं, जो हमारा एक एक सेल है वो प्रोटीन्स का बना हुआ है। तो प्रोटीन्स जो है, अगर आप मीट खाते हो तो मतलब किसी और जानवर का शरीर खाते हो तो बेसिकली क्या होता है, वो उसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी, मसल्स जो होती हैं, मसल वाला पार्ट खाया जाता है तो मसल्स एक्चुअली प्रोटीन रिच होती हैं। ठीक है, फिश हो गया, एग्स हो गए, ठीक है, मिल्क में भी प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है हमें जो खाने में, अगर आप वेजिटेरियन फूड की बात करें तो जैसे पल्सेस वगैरह जो होती हैं, दालें जो होती हैं, दे आर रिच इन जो है जैसे आपके जो प्रोटीन। फिर ये सोयाबीन जो होता है आपने पढ़ा होगा, सोया, जो इसकी जो आपके पास मिल्क जो प्रोटीन शेक्स वगैरह जो आते हैं, ये इसमें जो है सोयाबीन्स ऑल्सो दे आर ऑल्सो वेरी रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, प्रोटीन मसल्स प्रोटीन्स की बनी होती हैं। तो जो जैसे जो जिम वगैरह जाते हैं, जो प्रोटीन शेक, वो प्रोटीन शेक इसलिए ताकि क्या होता है कि वो उससे क्या होता है, इट्स कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक। तो जो प्रोटीन से क्या होता है, शरीर बनता है, मसल्स जो हैं और ज़्यादा मतलब जो है स्ट्रेंथन होती हैं, मतलब बनती हैं उसके अंदर। ठीक है, तो जो है इस तरह की चीज़ें आप खास तौर पे जो है जैसे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। किसी की अगर सर्जरी होती है तो उसको आमतौर पे जैसे बॉडी जल्दी रिपेयर करे तो उसके लिए क्या होता है कि उसको कहा जाता है भाई आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छा हो। ठीक है, तो प्रोटीन लेने से क्या होता है कि उसको कंपैरेटिवली जल्दी रिपेयरिंग हो जाती है बॉडी की। आपकी ग्रोथ ग्रोइंग स्टेज है तो आपके लिए भी, आपको क्या है, बॉडी जो है बन रही है तो उसके लिए आपकी प्रोटीन डाइट जो है मतलब
ऑब्वियसली डाइट का ये नहीं कि खाली आप प्रोटीन ही लेते हैं, बैलेंस डाइट इज ऑलवेज नेसेसरी, मगर प्रोटीन भी आपकी डाइट में अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से क्या होता है, आपको जो है प्रोटीन्स मिलते हैं, जैसे पनीर हो गया, चीज़ हो गया, ये भी मिल्क तो लिख दिया, मिल्क प्रोडक्ट्स में जैसे पनीर हो गया है ना, चीज़ हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी प्रोटीन रिच होती हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या आती है कि जैसे जो जो भी आपने प्रोटीन खाया, उसका फाइनल मॉलिक्यूल डाइजेशन के बाद बॉडी के अंदर क्या बनता है, वो भी हम देख लेते हैं। जो आप पनीर खाते हो, जो पनीर हम खाते हैं, उसका फाइनली क्या बनता है, दी प्रोटीन डाइजेशन के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है, जो कि एब्जॉर्ब हो जाता है, इज फाइनली डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अमीनो एसिड्स होते हैं, ये ध्यान रखने पड़ेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम्स में। तो प्रोटीन जो सारा हम डाइजेस्ट जो खाते हैं, वो सारा का सारा फाइनली डाइजेस्ट होकर जो मॉलिक्यूल बनता है, इससे कार्बोहाइड्रेट का क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट का तो बन जाता है आपके पास क्या कहते हैं अपने ग्लूकोज, और जो प्रोटीन है उसका क्या बन जाता है, अमीनो एसिड्स बन जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो हमारा मेजर एक न्यूट्रिएंट, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार देख लो दोबारा। सबसे पहले आ गया कार्बोहाइड्रेट, फिर आ गया आपके पास प्रोटीन्स। आपको ये भी बताना चाहिए आप किस तरह के खाने में आपको क्या चीज़ मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, सब चीज़ें जरूरी हैं खाने में, बैलेंस डाइट उसी को बोलते हैं, क्योंकि हर तरह का न्यूट्रिएंट जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज जो आप ऐड आता था हम जब छोटे थे, ग्लूकोज पीते ही जान में जान डालते पीते ही, यानी जान में जान एक्चुअली क्या है, जिससे कोई बीमार भी होता है, अगर वो खाना नहीं खा पाता तो उसको ड्रिप में ग्लूकोज चढ़ाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो बॉडी के एक एक सेल में जाएगा और वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा और बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है दे आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे अब गर्मी है तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, तो आप क्या करोगे, आपको जाते ही कोई आप जो है शरबत पीते हैं, तो शरबत का ट्रेंड इसीलिए चला होगा, उसमें मीठा होता है खूब सारा। तो मीठा होने से क्या होता है, जैसे वो शरीर में जाता है तो आपको जो है एनर्जी का लॉस जो होता है, एनर्जी आपको मिल जाती है। तो एनर्जी जो है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन्स का यूज ये होता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे शरीर में, वो क्या करते हैं कि वो जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बॉडी के ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए काम आते हैं उसके अंदर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारी सारी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा मेजर न्यूट्रिएंट हो जाता है, वो हो जाता है फैट, ठीक है। फैट्स जो होते हैं ये किस चीज़ से मिलते हैं, इसकी अगर अपन बात करें कि फैट्स हमें जो है वो मिलते किस चीज़ से हैं, तो हम बात कर लेते हैं कि फैट्स कहाँ से मिलते हैं, किस चीज़ से मिलते हैं। ये जो है घी और तेल, ये आप समझ लो फैट्स क्या है, तेल और घी। तेल और घी में क्या अंतर होता है, पहली बात आप ये समझो, ठीक है। मैं तो एक नॉर्मल बात कर रहे हैं अपने, वैसे अंग्रेजों के पास घी का कोई वर्ड नहीं है, घी को घी नॉर्मली बोलते हैं, मार्जरीन बोलते थे, मैं घी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो इंग्लिश स्टाइल है उसमें घी की जगह बटर वर्ड यूज करते हैं। देखो मेन बात क्या है, सोर्स क्या है, सोर्स जो है तेल का सोर्स होता है वो होता है प्लांट्स, वेजिटेबल ऑयल होते हैं ये ना, ये जितने भी तेल होते हैं आपके पास ये प्लांट्स से आते हैं, चाहे कोकोनट ऑयल है, चाहे ग्राउंड नट ऑयल है, या सोयाबीन ऑयल जो आपका सोया तो ऑयल है। तो इसमें जो है तरीके जो आपके जो है तरह तरह के जो इसके अंदर, जैसे मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, तो सनफ्लावर ऑयल है, सारे के सारे प्लांट्स से बनते हैं। अब इसके बाद क्या है, जैसे घी, बटर हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, बटर हो गया, घी हो गया, ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं, एनिमल्स से। एनिमल्स से कैसे, एनिमल्स बेसिकली मिल्क से मिलती हैं आपको, एनिमल्स में मिल्क से मिलती हैं, मिल्क से बनने वाली चीज़ें हैं ये, बटर हो गया, घी हो गया, ये आप जानते हो। तो ये फैट्स होती हैं हमारे शरीर में, तो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली हमारे शरीर में फूड रिजर्व होता है, और जो है ये बेसिकली बॉडी को इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है, जो इस तरह के इसके यूजेस होते हैं। तो जो है इसमें जो है इसके अगर सोर्स की बात करें, तो इसकी अगर बात करेंगे तो ये जो है कहाँ से मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम जो है ऑयल एंड बटर, दैट इज प्लांट फैट और एनिमल फैट, ठीक है। तो ये जो है इसकी अगर अपन बात करें कि इसका फाइनल डाइजेशन किस चीज़ में हो जाता है, तो फैट्स जो होती हैं, फैट्स आर फाइनल डाइजेस्टेड इनटू
यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ तो मैं हट रहा हूँ आपके लिए। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, जो फाइनल मॉलिक्यूल्स जो इसके डाइजेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, ओके। तो